तो एक ऐसे खतीब का नाम लिया हजरत जो रुलाता है तकरीर, बोले उस आलिम से मिला। मैंने कहा वो आलिम है ही नहीं, उसको तो तकरीर करने की भी इजाजत नहीं। फतावा रज़विया में लिखा गैर आलिम को तकरीर की इजाजत ही नहीं। पब्लिक उसको आलिम समझ रही तो मैं क्या करूं भाई। यहाँ से रसूलुल्लाह की बात होनी चाहिए, कोई नेता कोई पेंट शर्ट वाला, सिर्फ वो उलमा रहेंगे जो नबी के नाइबीन। अगर ये मिजाज रहेगा तब यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, वरना हर पैसे वाला अफजल वाला हो जाएगा। करप्शन आपकी निगाहों के सामने हासिल। अल्लाह है तो कहाँ है, ऐसे सवाल हुआ। इसका जवाब जानते हैं क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है। ये जो दुनिया है ये मटेरियलिस्टिक है और अल्लाह अनमटेरियलिस्टिक है, और मटेरियलिस्टिक को अनमटेरियलिस्टिक से कयास नहीं किया जाता। बस यही जवाब, इतना ही याद रखिए। मटेरियल से अनमटेरियलिस्टिक को नहीं समझा जाता। और मजीद और डीप में जाके आप समझा सकते हैं कि एक इंसान सोता है, सोने में अमेरिका चला जाता है, बाजू वालों को पता भी नहीं रहता कि ये अमेरिका में घूम रहा है। ऐसी हजारों मिसाल है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुला दिया और उठाने के बाद पूछा कम लबिस्ता, कितने सोए? तो उन्होंने कहा कि एक दिन, लबिस्तो यौमन व बअदा यौम, एक दिन या आधा दिन सोया हो। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम 100 साल सोए हो, 100 साल सोए। और दलील में कहा हाँ, उसको देख, गधे को देख, हड्डियां तक नजर आ रही है, मर गया कब से गधा, उसके पार्ट्स, हड्डियों के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। कहा अंगूर को देख, जूस को, वो सही सलामत, निज़ाम कुदरत। तो हासिल ये कि अल्लाह के बारे में किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, हजरत तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। अल्लाह के बारे में तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। मैं समझ गया कि तेरी पहचान है। अल्लाह की पहचान यही है कि वो समझ में नहीं आएगा। तो कहां से समझ में आएगा? हमारा दिमाग मखलूक है, नाकिस है, मादी है, कहां से समझ में आएगा? वो अल्लाह है। हाँ है कि नहीं तो दावे के साथ कह सकता हूं मैं, हाँ है। आपसे भी कोई काफिर मुशरिक पूछे खुदा है, कहिएगा हाँ है। किसी ने देखा, कहिएगा हाँ देखा। किसने देखा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। और हमारे नबी को हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सक़ती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली क़र्शी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखज़ूमी ने देखा, उनको सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी ने देखा, उनको सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने देखा, उनको सय्यद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहिद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सय्यद अली ने, उनको सय्यद हसन ने, उनको सय्यद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सय्यद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काजी जियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सय्यद मोहम्मद ने, उनको सय्यद अहमद ने, उनको सय्यद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सय्यद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी नूरी ने, उनको इमाम अहमद रजा खान ने, उनको मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा ने, उनको ताजुश्शरिया ने, और ताजुश्शरिया को हम सुन्नी मुसलमान। वो तुम्हारा खुदा है जिसको किसी ने नहीं देखा। फतावा रज़विया में लिखा है हजरत, ये काफिर और मुशरिक के जितने माबूदाने बातिल है ना, उसके बारे में क्या लिखा है? ओहामे तराशीद, वहम की जगह में ओहाम, वहम मतलब ख्याल, सब ख्याली मूर्ति है। अल्लाह है और हमने वाया वाया देखा, वाया वाया हमने देखा। नबी ने देखा, नबी को सहाबा ने देखा, और सहाबा को इन हजरात ने देखा जिनका नाम मैंने अभी पेश किया। और आज भी अगर कोई वक्त का इमाम आजम हो तो दिल की आंख से 100 मरतबा अपने रब को देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। तो अल्लाह है
चौथी हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाहा ला यनज़िउल इल्मा बअदा अन आताकुमु इंतिज़ाआ वलाकिन यनज़िउहु मिनहुम मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुल जुहाल इला आखिर। ये क़यामत की निशानी है। इसमें ये आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा और क़यामत आएगी। फिर से सुने मेरी बात, और इससे मदरसा कादरिया गुलशन मुस्तफा का अंदाजा लगा। कयामत से पहले गांव का क्या नाम है? सुल्तान नगर, दारुल सुल्तान, सुल्तान नगर। ये जो सुल्तान नगर है, अगर जिस दिन आलिम खत्म हो जाए समझिए कयामत आ गई। और अगर आप ये चाहते हैं कि कयामत यहाँ नहीं आए तो अपने मदरसे से उलमा की तादाद बढ़ती रहेगी, उलमा पैदा होते रहेंगे। कयामत की मजाल नहीं कि वो टच कर गया। बहुत बुनियादी बात बुखारी शरीफ के हवाले से बोल रहा हूँ। जब तक आपके गांव में आलिम रहेंगे कयामत नहीं आ सकती। और जिस गांव में आलिम नहीं है, आ गई, आने वाली नहीं है, आ गई, उसकी कयामत उस गांव के लिए आ गई। जाके देखिए कितनी बुरी हालत है उस गांव की जिसमें उलमा नहीं है। नूर खत्म हो गया है, रोशनी खत्म हो गई, अल्लाह व रसूल की सदाएं नहीं आती। करोड़ों रुपया का मालिक है मगर इस्लाम की रूहानियत नूरानियत खत्म हो चुकी है। अब कैसे उलमा कैसे खत्म होंगे? गौर कीजिएगा, उलमा कैसे खत्म होंगे? इंसान सोचेगा यार मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊं या बीएड बनाऊं या डीएड बनाऊं या एमबीबीएस बनाऊं। वो कहेगा कि अगर आलिम बनाऊंगा तो 15-20 हजार, बीएड डीएड बनेगा तो 1 लाख 1.5 लाख, इसलिए बीएड बनाता हूं। उसने फैसला कर लिया। इस तरह उलमा खत्म होने लग जाएगा। जबकि करना क्या है अपने लोग को? वो बीएड को भी तो अपना ही पैसा जाता है ना। नाम अलग है, शक्ल अलग है, तरीका अलग है, पैसा पब्लिक ही का है। जिस पब्लिक का पैसा बीएड को एमबीबीएस को मिलता है वही पैसा अगर सीधे डायरेक्ट उलमा को दे। हमारी मस्जिद के इमाम साहब 1 लाख रुपए सैलरी, मुफ्ती साहब, नायब इमाम 2 इमाम रखेंगे हम, नायब इमाम आलिम साहब रहेंगे, 60,000 रुपए सैलरी रहेगी। अब जो दुनियादार रईस है, हरीस रईस, लालची सेठ, लालची माँ बाप, जिसके दिमाग में यह है मेरे बेटे का फ्यूचर 1 लाख में बीएड वाला, तो कहेगा यार इधर भी तो 1 लाख मिल रहा है तो लाओ आलिम ही बना लेते हैं। लालच ही में सही आलिम तो बनाएगा। ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। इसलिए मैं तकरीर करता हूँ करने वाले, ये नहीं कि वो बहुत अच्छी तकरीर की अजहरी साहब ने मजा आ गया, जिसने ये बोला कल जलसे पे पानी फेर दिया। शुरू करना है कल से, अपनी नीयत बदलनी, सोच बदलनी। अच्छा, माँ बाप, ये माँ बाप की वजह से होता है। माँ बाप ही फ्यूचर तय करते हैं। कुछ बाप तो इतने हरीस है कि शादी से पहले सोचते हैं कि ऐसी जगह शादी करूं कि मेरी बीवी ही मालदार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुछ इतने लालची है कि 4-5 लाख डिमांड भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे है कि मैं जरा डॉक्टर हूं तो मेरी बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? नानो नफका तुझ पे वाजिब है, बीवी पे थोड़ी वाजिब है। कमा के खिलाना। जूं ही का आपने 50,786 सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया। 1 बार बोला निकाह हो गया। 3 बार बोलने से निकाह नहीं होता, 1 ही बार बोला निकाह हो गया। बाकी तो ताकीदन है, तासीसन सिर्फ 1 बार है। जूं ही का निकाह हो गया तो बीवी की कुर्ती सलवार साड़ी मेकअप रोटी चावल मकान सब मर्द पे वाजिब। जब सब मर्द पे वाजिब है तो फिर डॉक्टरनी बीवी क्यों तलाश रहा भाई? फिर बीएड बीवी क्यों तलाश रहा भाई? इक्वल बीवी क्यों तलाश रहा भाई? इसी को कहते हैं हरीस आदमी, लालची आदमी। नानो नफका मर्द पे वाजिब। मर्द आंधी तूफान सबसे मुकाबला करे, जमीन की छाती को फाड़े, गेहूं का दाना डाले और फिर उगाए मक्का बाजरा गेहूं, ये सब मर्द करे। घर में औरत घर की जीनत शान शौकत बन के रहेगी। अगर ये मिजाज हो तब जो बच्चा होता है वक्त का शब्बीर और शब्बर पैदा होता है। तब वक्त का फतावा रज़विया में एक इबारत है, बुरी रग जरूर रंग लाती, बुरी रग जरूर रंग लाती। अब जो लड़की है डॉक्टर बन रही है तो जाहिर सी बात है जींस पैंट टी शर्ट पहनती होगी, एक्टिवा होगा ही उसके पास, आईफोन होंगे ही उसके पास, और कितने बॉयफ्रेंड होंगे आप सोच भी नहीं सकते। कुछ बच जाए तो बच जाए, मगर बॉयफ्रेंड रखना ये फैशन हो गया भाई। बीएफ और जीएफ ये फैशन का नाम दे दिया।
दूसरे निकाह को गलत नाम दे दिया और बीएफ का नाम फैशन दे दिया। सोचिए ये दुनिया के हालात है। एक आदमी आया मेरे पास खंडवा में, बोले हजरत आपके मदरसे में मैं अपने बेटी का एडमिशन कराना चाहता हूँ मगर स्कूल की तालीम। मैंने कहा कौन सी स्कूल? बोले ये जो ये सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कहा कि ये उसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हो आप ना जिसके पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोगों ने होमोसेक्सुअल को अलाउ करार दिया, कुत्ता बिल्ली से शादी करने को जायज करार दिया, उसकी पढ़ाई की बात कर रहे हो। बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना है या फिर वो तस्लीमा नसरीन बनाना या बॉलीवुड की एक्टर्स बनाना है? अगर तरीका फातिमा कनीज़े फातिमा बनाना है तो ये सिर्फ मदरसा मुस्तफा में होता है, दरसगाह नबवी में होता है। और अगर तुमको मॉडल बनाना है तो फिर मत पढ़ाओ मदरसे में। बुरी रंग जरूर रंग लाती। मैं बाप से इतना जरूर कहूंगा कि अपने बेटे की शादी से पहले ये देख लीजिएगा नकाब वाली होनी चाहिए, अरबी के साथ साथ उर्दू आनी चाहिए। सिर्फ अरबी नहीं। कुछ लोग क्या समझते हैं मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ती है तो दीनी तालीम है। किसने बोल दिया भाई? कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है? किसने बोला? कहां लिखा? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए अरबी के साथ साथ में उर्दू। ऐसी खातून से शादी होगी, बच्चा नेक और साले होगा और उसके बाद में फिर वही माँ बाप होंगे जो ये तमन्ना करेंगे कि नहीं हमारे बच्चों को आलिम बनाए, क्योंकि उसमें दुनिया कम हो तो चलेगा, दीन बहुत स्ट्रांग होता है, दीन बहुत स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से मस्जिद में आलिम साहब काबिल होगा तो वो बोलेंगे शराब हराम, जुआ हराम, झूठ बोलना हराम, किसी का 1 रुपया, एक एप्पल खाना भी, एक चावल खाना भी दूसरे का, ये हराम हराम हराम। ये कौन बोलेगा? अच्छा आलिम होगा तो। कुछ लोग मस्जिद में अच्छा आलिम लाते ही नहीं, कहते कि नहीं हाफिज साहब रहेंगे तकरीर करेंगे नहीं, हलाल और हराम बताएंगे नहीं, गांव में झगड़ा ही नहीं। ये जो गांव में झगड़ा नहीं होगा, अगर ये मिजाज है आपका तो एक बहुत भारी दलील दे रहा होगा। पूरी दुनिया में सब लोग सबसे अच्छा नबी को मानते थे। जब नबी पैदा हुए थे पैदाइश से लेकर 40 साल तक उनसे अच्छा दुनिया में कोई था ही नहीं। सब लोग कह रहे थे नबी बहुत अच्छे। गाली देना कब से शुरू हुआ? मारना कब से शुरू किया नबी को? जब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। जब उन्होंने हक बोलना शुरू किया तब मुखालफत शुरू हुई। इसका मतलब माहौल अच्छा है, इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये सोच अबू जहल वाली है। इस्लाम वाली सोच ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सच बोलेंगे, हक बोलेंगे, जान तो जा सकती है मगर मुस्तफा का दिया हुआ निजाम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर इंसान ऐसी फिक्र का मुतहम्मिल बनता है तो वक्त का इमाम हसन बन के हुकूमत को अमीर मुआविया के हवाले कर देता है, और जब बारी आती है तो वक्त का हुसैन बन के जान दे देता है। मुस्तफा का ईमान नहीं जाने देता। इसलिए ये सोच के माहौल अच्छा, इख्तिलाफ हमारे यहाँ सुन्नी। अच्छा मैं हैदराबाद में था कुछ दिन पहले, एक साहब आए बोले हमारी कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस सब है, तकरीर ऐसी कीजिएगा कि रोने लग जाए आदमी, रोने लग जाए। वो बुढ़िया पे कचरा फेंकती थी, बुढ़िया नबी पर कचरा फेंकती थी, है ना, कितनी अच्छी बात है ना। आपका क्या ख्याल है? मैं इग्नोर किया। फिर बोलता है आप अपनी राय दीजिए, मैं फिर भी इग्नोर किया। फिर कहता है आप अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत घटिया सोच है। आपको पता नहीं जिस कमेटी में सुन्नी देवबंदी अहले हदीस गुलाम जिलानी अजहरी, उस कमेटी को जूती की नोक पर रखता है। क्या सुले कुल्ली इसी को नहीं कहा जाता जिसमें मुश्तरक का सब लोग? तुमने अभी देवबंदी और अहले हदीस से मुसालहत की, ये देवा शरीफ वाले काफिरों से मुसालहत करके होली भी मना रहे हैं साथ में, इसी का नाम इस्लाम है। कुरान का वजूद, इस्लाम का वजूद इसलिए हुआ है कि ये दूध है, ये पानी है, ये हक है, ये बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला खबीस को तय्यब से पाक करता है, और तय्यब के लिए जन्नत है, खबीस के लिए जहन्नम है। ये रास्ता डिक्लेयर कर दिया है। आला हजरत ने इसी के बारे में कहा है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। मुस्तफा में यार है हमारे लिए। वो कहता क्या फिर? अच्छा जवाब सुनिए, आपको काम आएगा, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। वो कहता आपका अखलाक तो बहुत बुरा अखलाक है आपका,
मैं तो बड़े बड़े आलिमों से मिला। मैंने कहा कौन से आलिम से मिला? तो एक ऐसे खतीब का नाम लिया हजरत जो रुलाता है तकरीर। बोले उस आलिम से मिला। मैंने कहा वो आलिम है ही नहीं, उसको तो तकरीर करने की भी इजाजत नहीं। फतावा रज़विया में लिखा गैर आलिम को तकरीर की इजाजत ही नहीं। पब्लिक उसको आलिम समझ रही, तो मैं क्या करूं भाई? जिस खतीब का उसने नाम लिया वो आलिम भी नहीं, और कह रहा कि अखलाक उसका बहुत अच्छा था। मैंने कहा ये बताओ भाई अखलाक कहते किसको? इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने अखलाक की 100 किस्में की, 100 किस्में अखलाक की। जिहालत बद अखलाकी है, इल्म अखलाक का नाम। इल्हाद बद अखलाकी है, इस्लाम अखलाक का नाम। एक इंसान है जो कलमा नहीं पढ़ता है मगर गरीबों को खाना खिलाता है, क्या उसको कहा जाएगा अखलाकमंद? नहीं। मसलो कलिमतिन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। जितने कुफार और मुशरिकीन है, चाहे जितने अच्छे काम करते हो, सबका अकीदा मकड़ी के जाले की तरह है। पान के तिनका ले और मकड़ी के जाले की बिल्डिंग को ज़ेरो ज़बर कर दिया। और जो एक अदना मोमिन गरीब है जो आधी रोटी खाता है मगर हराम नहीं खाता है, उसके बारे में आया मसलो कलिमतिन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। उसका अकीदा इतना मजबूत है उस शजर की तरह जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई है और शाखें आसमान से बातें कर रही है। तो अखलाक तुम मुझे सिखाओगे, उसको मैं बोला हैदराबाद में, अखलाक तुम मुझे सिखाओगे, बताओ कम फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है? पैरासीटामोल में क्या पार्ट्स बने, क्या क्या पार्ट्स लगे, बताओ तुम बताओगे? यानी पैरासीटामोल में उसकी बात मानोगे जो एमबीबीएस और एमडी किया है। दीन पैरासीटामोल से भी गया गुजरा है। जो उलमा की बात को इग्नोर करके तुम दूसरे की गैर आलिम की बात मान लो भाई, क्या हक क्या बातिल, ये दीन के डॉक्टर उलमा ये डिक्लेयर करेंगे क्या हक क्या बातिल, क्या सही क्या गलत। एक कलेक्टर बोलता है कि वजू में 5 फराइज है, और मदरसा कादरिया गुलशन मुस्तफा का एक तालिब इल्म बोलता है नहीं वजू में 4 फराइज है, इसकी उम्र है 6 साल, उसकी उम्र है 60 साल। किसकी बात मानी जाएगी? वो 6 साल वाले की। क्यों? इसलिए कि वो अनवार शरीयत से बोल रहा है, और अनवार शरीयत उस किताब का नाम है जो अशियातुल लम्आत से लिखी हुई है, और अशियातुल लम्आत में मुस्तफा की बातें लिखी हुई है, और मुस्तफा वही बोलते हैं जो रब उनकी तरफ वही भेजता है। मुस्तफा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। इसलिए कलेक्टर की बात 0 0 0। डिपार्टमेंट बटा हुआ भाई, 10 बाय 15 की बिल्डिंग बना रही है। मुफ्ती साहब कौन से एमएम का सरिया लगाऊंगा, मुफ्ती साहब की बात 0 0 0 वैल्यू। वो इंजीनियर बताए कुर्ता पजामा सिलाना कितने मीटर कपड़ा लूं, मुफ्ती साहब की बात 0, डॉक्टर की बात 0, मास्टर की बात। लाइन बनी हुई है, ये दीन है, और इसके डॉक्टर उलमाए किराम है। जिसने बोला पान चाय की दुकान से कि मेरे ख्याल से ये हलाल है ये हराम है, गया काम से, वो खुद भी गया। इसमें आया बुखारी शरीफ में आया फयबका नासु जुहाल, तो लोग दुनिया की लालच में आलिम बनाना छोड़ देंगे। अब जब उलमा खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? मस्जिद के मुसल्ले पे जाहिल आदमी बैठे, गांव का लीडर जाहिल बन जाए। अभी देखिएगा मस्जिद का मुतवल्ली ज्यादातर जाहिली लोग, ये इब्तिदा हो गई। 95% मस्जिदों का मुतवल्ली जाहिल। अब ये जाहिल मस्जिद के मुसल्ले पर बैठेगा, लोग उनसे मसला पूछेंगे, उसके बाद क्या है फयुफ्तून बिरायही, अपने ख्याल से वो जवाब भी देंगे सवाल का, मेरे ख्याल से ऐसा करना, मेरे ख्याल से ऐसा करना। उसके बाद फयुदिल्लून व यदिल्लून, वो गुमराह करेंगे, लोग गुमराह हो जाएंगे। ये कुर्ब क़यामत से पहले ये आएगा। इससे बचना चाहते हैं तो मदरसा कादरिया की एक ईंट भी हिलनी नहीं चाहिए। याद रखिएगा, स्पेन में 800 साल हमारी हुकूमत थी। हुकूमत खत्म उस वक्त हुई जब उलमा को 50,000 से ज्यादा उलमा को समंदर में डुबो दिया गया, ये कह के कि चलिए हज करने चलिए आप, और समंदर के हवाले कर दिया। उलमा खत्म। आपको लग रहा है कि नहीं मैं समझ लेता हूँ इस्लाम को, भाई हुजूर मुहद्दिस कबीर एक बार जवाब दे रहे थे, सबसे बड़े आलिम है हुजूर मुहद्दिस कबीर, सबसे बड़े आलिम हुजूर मुहद्दिस कबीर से किसी ने कहा कि मैं देवबंदी के यहाँ से बेटी ले आता हूँ, मैं सुन्नी बना लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते तुम्हारी सुन्नियत का ठिकाना है, अपनी सुन्नियत किस परिंदे का नाम है वो समझ में नहीं आता, और बेटी लाओगे तो बच, वो बेटी आके बहू आके पूरे घर को उंगलियों पे सुन्नी से देवबंदी बना दे। इसकी जिंदा एक दलील दूं आपको, उसका नाम सुना आपने?
उमर बिन अब्दुल अजीज का, जिस तरह आला हजरत मुजद्दिद है ना, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, और इनके दादा का नाम है मरवान, उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हिकम। ये मरवान बिन हिकम इतना बड़ा खबीस आदमी था जिसने सबसे पहले कत्ल हुसैन का मशवरा दिया। सबसे पहले पूरी दुनिया में इमाम हुसैन को कत्ल करने का मशवरा किसने दिया? मरवान बिन हिकम, मदीना शरीफ। दादा इतना बड़ा मरदूद खबीस मलऊन, पोता मुजद्दिद कैसे हुआ? अब सुने, ये बहू जब लाते हैं देवबंदी का तो कितना असर करती है, उसका असर बता रहा। जब हमने हिस्ट्री का मुताला किया, पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि एक रात हजरत उमर फारूक आजम गश्त कर रहे थे। घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने बोला, माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ बोली, बेटी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन देखने थोड़ी आएगा। बेटी ने कहा, माँ मैं वो औरत नहीं जो सामने गद्दारी, जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करे। मैं वो औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन हो या न हो, उनका कानून हर हाल में बजा लाऊंगा। उमर फारूक आजम ने कहा, शुड बी नोटेड दिस हाउस। घर को नोट कर लिया, नोट किया गया, बुलाया गया तो पता चला गोवालन है, दूध का कारोबार करता। आपने अपने बेटे को कहा, तुम में से कौन है जो इससे शादी करेगा? शादी बहुत आसान थी पहले, अभी शादी बहुत मुश्किल हो गई, इसलिए ज़िना हो गया। कौन शादी करेगा तुम में से? उनका एक बेटा तैयार हुआ। याद रखिएगा, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे उमर फारूक आजम। द ग्रेट अलेक्जेंडर की बहू बनने जा रही है, दूध बेचने वाली। उसी से एक बेटी पैदा हुई, उसी बेटी के पोते का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। यानी ये असर नानी की सदाकत का है। नानी नेक थी इसलिए नवासा मुजद्दिद, नानी नेक। जो बहू लाते हैं देवबंदी वहाबी सुन्नी कुल्ली की, कब आपका घर बर्बाद होगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जान बचे या ना बचे, मकान बचे या ना बचे, ईमान बचा के रखे। चंद दिन की जिंदगी है, गुजर जाना है। ये बीवी बच्चे मैयत पे ज्यादा दिन नहीं रोते हैं। इसाले सवाब भी रस्मी तौर से करेंगे, असली तौर से नहीं करेंगे। इसलिए उनके लिए हराम खोरी ना करे, हराम कारी ना करे। आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, आप क्या करेंगे? तो देखा तो नहीं, किसको खिलाया? बीवी को, बच्चे। मगर हराम में तो सिर्फ आप जिम्मेदार है भाई साहब, गुनाह उसको नहीं मिलेगा, गुनाह आपको मिलेगा, उसको खिलाया इसलिए भी। और यही इसी बुनियाद पर आप जहन्नम में जाएंगे तो वो बीवी बच्चा के बचाएंगे नहीं। अब्बू आपने मेरे लिए हराम खोरी की, मेरी एक नेकी आपको डोनेशन ना। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कुरान शरीफ में आया। सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई काम नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? 1 करोड़ तो बड़ी चीज है। एक एप्पल, सेब भी आपको मिल जाए एप्पल, तो ऐलान करे, किसका भाई एप्पल किसका? और अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही, खा लिया, तो अब एप्पल वाले को ढूंढे, भले उसके लिए हजारों कदम चलना पड़े, महीनों इंतजार करना पड़े। एप्पल किसका है? एक आदमी ढूंढ लिया, खाना खा, एप्पल खाने के बाद ढूंढ लिया एप्पल वाले को, भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। एप्पल वाले ने भी सोचा, ना माफ नहीं करूंगा मैं, मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, तो तू शादी करेगा तब माफ करूंगा। उसने सोचा, आई हैव 2 ऑप्शन, अगर माफ नहीं करेगा तो जहन्नम में जाऊंगा, हूर नहीं मिलेगी, और अगर माफ कर दिया तो ये लंगड़ी मिलेगी ना, 60-70 साल तक जिंदा रहना, उसके बाद तो हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। लाओ इस लंगड़ी से कबूल कर लेता हूं, लंगड़ी से शादी कर ले। कभी भी गुनाह करने का मन करे तो यही सोचिएगा, ये टेम्परेरी दुनिया है, उसके बाद अनलिमिटेड लाइफ आने वाली। उसने शादी कर ली। आगे आपने सुना होगा, अंधी लंगड़ी लूली इसलिए थी कि कभी गैर महरम को देखा ही नहीं था, पर्दे में रहती थी, कभी गलत सुना ही नहीं। अभी घंटों चौराहे पे बैठ के, औरतों का एरिया अलग बना रहता है, मर्दों का एरिया अलग बना रहता है, दरवाजे हर 3-4 दरवाजे पर एक हल्का बना रहता है, उसमें चंद औरतें बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बातें करती रहती। उसने हराम सुना भी नहीं, बोला भी नहीं, हराम चली भी नहीं, हराम किया भी नहीं, हराम पकड़ा भी नहीं, शादी हो गई। अब जो बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश से पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, और इन सब के बीच में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उस एप्पल खाने वाले से कहते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वली व वलियुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तूने एप्पल की माफी मांगी, तेरी सदाकत और हक्कानियत की बुनियाद पर अल्लाह ने जो तुझे बच्चा दिया है वो बच्चा मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, और अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं, 533 हिजरी में जिलान की धरती पे शेख अबू सालेह की पीठ पे उम्मुल खैर फातिमा के पेट में पैदा होने वाला बच्चा दलील होना, हुज्जत होना, शान होना, जान होना, रूह होना, सैयद होना, सनद होना, मावाना, गौस होना, गयास होना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। ये क्यों पैदा हुए? एप्पल खा के माफी मांगने के लिए चले, और यहाँ पूरा का पूरा खेती हड़प जाता है, पूरी पूरी जमीनें हड़प जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक और बात बताऊं, शादी पे शादी कितनी आसान थी दमिश्क में। अभी तो खाने पीने की अल्लाह का शुक्र है कि फरावानी है, मेरा टाइम पूरा हो गया, फरावानी है। मदरसे के अंदर कम से कम कोई तालिब इल्म भूखा तो नहीं सोता है, ये मेहमान रसूल है। मगर यहाँ ये कहूंगा कि जो लोग अपने घर की टाइल्स दरवाजा कलर बदलते हैं हर साल, एक बार मदरसे का टॉयलेट बाथरूम भी चेक कर ले जाके, उसका दरवाजा भी देख ले, ठंडी में कंबल जैकेट कंजब्बा टोपी है कि नहीं, इसका भी जायजा ले, क्योंकि रसूलुल्लाह के मेहमान है। पहले मस्जिद ही में पढ़ाई होती, मैंने बताया ना, मस्जिद में आलिम दो होना चाहिए, पेश इमाम नाइब, और मस्जिद ही के बाजू में फैमिली क्वार्टर भी हो। हर मस्जिद में फैमिली क्वार्टर बनना चाहिए, हर मस्जिद में 2 रूम टॉयलेट बाथरूम अटैच, और शानदार बनना चाहिए, शानदार। इसकी जिंदा दलील हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी का फैमिली क्वार्टर मस्जिद नबवी के अंदर ही था, याद रखिए। इसलिए हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, मस्जिद ही में पढ़ाई होती थी, मदरसा तो बाद में बनने लगा। एक तालिब इल्म 3 दिन से भूखा था, तो सोचा यार भूख लग रही, कहाँ जाओ। एक घर में घुसा, देखा औरतें हैं, फौरन निकल गया। दूसरे घर में गया, खाने की खुशबू आ रही, ढक्कन खोला, चम्मच डाला, उसमें से बैगन निकला, मजा आ गया। बैगन लिया, मुंह में डाला, दांत काटा, फिर ख्याल आया कि मैं मेहमान रसूल हूं और हरामखोरी। बैगन को दांत को हटाया, बैगन को निकाला, बर्तन में डाला, वापस फिर पढ़ने बैठ गए। चंद लम्हों के बाद में एक शख्स आया अपनी भतीजी को लेकर, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, आप अपने शागिर्दों में से किसी की शादी करवा दीजिए। इमाम साहब ने ऐलान किया, कौन शादी करेगा इनसे? कोई नहीं करा। इमाम साहब ने उस तालिब इल्म से कहा जो 3 दिन से भूखा बैगन छोड़ के आया, तू शादी कर। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा इसके पास सब कुछ है, ये खातून मालदार है, इससे शादी करी। शादी हो गई, कबूल है। वहीं पर कोई ढोल, कोई ताशे, कोई बारात नहीं। यहाँ देखने में 25 की बजाय 55 उम्र हो जाती है। माँ बाप देख ही रहे, क्या देख रहे भाई? इक्वल देख रहा हूँ भाई, इक्वल मत देख, लड़का देख। इक्वलिटी देखने में बुढ़ापा आ जाता है। और कितनी लड़कियां यूं ही और कितने लड़के भी यूं ही, और हरामखोरी चलती रहती है। ला हौला वला कुव्वत। उन्होंने कहा तू शादी कर ले, इसके पास सब कुछ है। शादी हो गई, कबूल है। औरत बोलती है मेरे सरताज घर ले गया, दस्तरखान बिछा, किचन में गई, तपेली का ढक्कन हटाई, चम्मच डाली तो दांत काटा हुआ बैगन निकला। वो खातून बोलती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। शौहर बोलता है वो अजीब लोग कोई और नहीं, मैं हूं। अल्लाह के डर से मैंने बैगन से दांत को हटाया और दोबारा डाल दिया, अल्लाह के डर से। खातून का जवाब सुनो, वो खातून कहती है ये अल्लाह से डरने की बरकत है कि हराम बैगन को आपके लिए हलाल कर दिया। सिर्फ बैगन को नहीं, जिस मकान में बैगन रखा हुआ है उस मकान का मालिक भी आपको बना दिया। सिर्फ मकान का मालिक नहीं, बैगन की मालिका मैं हूं, मेरे मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। खशियत इलाही की बरकत है। इसका मतलब अल्लाह से डरने से बहुत फायदा होता है। नजरिया बदलने की जरूरत, सोच बदलने की। 7वीं हदीस, 6वीं हदीस शरीफ है, मेरी उम्मत पर कयामत नहीं आएगी जब तक वो यहूद व नसारा की मुताबात न करे। यहूद व नसारा मतलब ये अमेरिका वाले, बहुत सारे लोग अभी वेस्टर्न टॉयलेट बना रहे हैं, यहूदियों के मुताबिक। डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे हम,
शादी में डाइनिंग, अच्छा मिट्टी का बर्तन कोई नहीं देता, डाइनिंग टेबल क्यों दे रहे भाई? बोले मेरी बेटी की शादी है, यहूदियों के मुसाफिर। कभी कोई सोचता भी नहीं कि नबी ने क्या दिया था हजरत फातिमा ज़हरा, कोई सोचने को तैयार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसी तरीके से एक हदीस है, यह हदीस है 6वीं हदीस, इन्नल्लाह बअसा मुहम्मदन बिल हक़ व अनज़ला अलैहिल किताब फकाना फीमा उनज़िला अलैहि आयतुन रज। उसी तरीके से 7वीं हदीस, इदा हकमल हाकिम फज्तहद थुम्मा असाब। ये 7वीं हदीस का तर्जुमा करके फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर लेता हूँ। वो 7वीं हदीस ये है कि मुजतहिद अगर गलत करे, मुजतहिद अगर गलत करे तो अल्लाह एक अजर देता है, और अगर सही करे तो अल्लाह डबल सवाब देता है। इसको यूं समझो, अत्तहियात के बाद नमाज में भूल करके दुरूद शरीफ पढ़ा, 4 रकात वाली नमाज है, 2 रकात में भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं सजदा सहू नहीं होगा, इमाम आजम कहते हैं सजदा सहू करना पड़ेगा। दोनों मुस्तहिद है और दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। ख्वाब में किसी ने देखा इमाम शाफई और इमाम आजम अबू हनीफा दोनों नबी की बारगाह में। इमाम शाफई कह रहे या रसूल अल्लाह, उसने आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया? कितनी भारी दलील दे रहे, आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया, इसलिए सजदा सहू नहीं करेगा। इमाम आजम की दलील, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद शरीफ और भूल कर क्यों पढ़ा, इसलिए सजदा सहू करेगा। भूल कर पढ़ा, आपकी जात भूलने वाली जात है, आप पर भूल कर, यही मुजतहिद होता है। अमीर मुआविया भी मुजतहिद है, हजरत अली भी मुजतहिद है, जंगे सिफ़ीन है। अभी एक मौलाई फिरका है, उनका कहना यह है कि अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़अल्लाह, हजरत अली हक पर है। जिसने ये बोला वो गुमराह हो गया। हजरत अमीर मुआविया भी हक पर है, हजरत अली भी हक पर है। हम लोग मौलाई नहीं, अहले सुन्नत व जमात है, और हजरत अली से मोहब्बत शियाओं से ज्यादा करते हैं, क्योंकि शियाओं ने तो गुलू किया और काफिर हो गए। हमने सिराते मुस्तकीम पर रहते हुए हजरत अली से वही मोहब्बत की जिसका दर्स मुस्तफा ने दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान। इसलिए अगर कोई शख्स आपको साइलेंटली मौलाई बनाने, अभी कुछ खानका इसमें गिरफ्तार हो गए, कुछ खतीब भी गिरफ्तार हो गए, कुछ नकीब भी गिरफ्तार हो गए, कुछ शायर भी। शायर को उम्र का टिकट दिया जाता है हजरत अली की ऐसी तारीफ जिसमें हजरत अमीर मुआविया की तौहीन हो, सहाबा की तौहीन हो। ऐसे शायरों को उम्र का टिकट मैं देखा हूँ, खुद देखा हूँ मैं, उम्र का टिकट देते हो। अब सोचे कौम का क्या हाल होगा। ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है, इसके लिए खतीब बुलाने से पहले अपने उलमा से राब्ता करें। हजरत अबू बकर अफजल है, इसकी एक दलील वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर यहाँ पर एक शख्स ये बोले कि मुझे मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी बोला हजरत मेरी तरफ से 1000, दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 2000, तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3000, चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4000। 4000 ज्यादा है या 1000 ज्यादा? कॉमन सेंस बोलेगा 4000, इस्लाम बोलता है गलत गलत गलत, क्योंकि जिसने 1000 दिया उसने रास्ता डिक्लेयर किया। अद्दाल अलल खैर कफाइली, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। उसको देख करके दूसरे दिन दूसरे ने 2000 दिया, तो पहले वाले का 3000 हो गया, 2000 इसका और 1000 उसका। तीसरे दिन जिसने 3000 दिया, पहले वाले का 3 2 5 और 1 6000 हो गए। चौथे दिन जिसने 4000 दिया तो 6000 वो और 4000 पहले वाले का 10000 हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा नबी झूठे हैं, उतबा ने कहा नबी झूठे हैं, शीबा ने कहा नबी झूठे हैं। बहुत सारे सहाबी ईमान लाने से पहले नबी की तकजीब की, नबी की बात नहीं मानी, नबी की सदाकत का ऐलान नहीं किया। ऐसे माहौल में सबसे पहले कुफ्र और शिर्क, फिस्क और फुजूर और तकजीब और तशकीक की छाती पर इस्लाम का झंडा, सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले जिसने ऊंचा बुलंद किया वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर को देखकर फिर दूसरे लोग ईमान में दाखिल होना शुरू किए। अब जो लोग ईमान लाएंगे अबू बकर को सवाब मिलता रहेगा, कयामत तक जो लोग कलमा पढ़ेंगे अबू बकर को सवाब मिलता रहेगा। यही वजह है नबी ने फरमाया मेरे सहाबी अगर गुठली बराबर खैरात करे और बाद में आने वाला उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अबू बकर को जब उमर ओवरटेक नहीं कर सके तो अपने लोग किस खेत की मूली है भाई?
और ये मौलाई लोग बोल रहे हैं माज़अल्लाह हजरत अली सबसे अफजल, हजरत अली अबू बकर से भी अफजल है। इस तरह गुमराह कर देंगे आपको और शऊर भी नहीं होगा। ऐसे में हमारे लिए मसलक आला हजरत मजबूत पिलर, मजबूत रिफरेंस, अल्लाह के